अस्सलाम वालेकुम। जनरल रियाजी जमात नाम के साथ मैं हूँ फौज़े बरलास। सेकंड यूनिट ज़कात उश्र और वरासत हमने शुरू किया हुआ है। आज हम ज़कात की पहली वाली एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल, दर्ज झेल मालियत के असासों पर वाजिब उल अदा ज़कात की रकम बताएं। इसका फ़र्स्ट पार्ट है नकद रकम 75,000 रुपये है। इसकी हमने ज़कात मालूम करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है नकद रकम हमारे पास है 75,000 रुपये। शरह ज़कात 2.5% है। हम इसको हल करते हैं। पहले इसका इशारिया ख़त्म करेंगे तो 25/10 ज़रब फ़ीसद की जगह पे हम 1/100 लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है। मुख्तसर करें, मुख्तसर करने के बाद हमारे पास आ जाता है 1/40। अब वाजिब उल अदा का मतलब यह है कि जितनी ज़कात उसने देनी है उसकी रकम हम मालूम करें। हमारे पास कुल रकम थी 75,000। ज़रब करेंगे 1/40 के साथ, सिफर इसके साथ ख़त्म हो गया। अब रफ साइड पर हम इसको तकसीम करते हैं। ये हमारे पास रह गया 7,500 तकसीम 4। पहले 4 1 4 35 आ गया। 8 4 32, 3 आया। यहाँ से हम एक सिफर उतारेंगे। 7 4 28, तो ये 2 बच गया। एक सिफर फिर नीचे आएगा और 5 4 20, तो ये हमारे पास आया 1,875 रुपये। ये इसका जवाब है। सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट बल्कि इसका आप थर्ड पार्ट करते हैं। 1,35,000 रुपये मालियत के तिलाई ज़ेवरात और 51,250 रुपये मालियत की चांदी के ज़रूफ और 85,000 रुपये नकद रकम पर हमने वाजिब उल अदा ज़कात की रकम मालूम करनी है। तिलाई ज़ेवरात हमारे पास चांदी के ज़रूफ और नकद रकम जो थी हमने लिख लिया। अब इन तीनों को जमा करेंगे। कुल मालियत कितनी है हम ये सबको लिखेंगे। $51,250 जमा 85,000। हमने इनको जमा किया तो हमारे पास आया 2,71,250। अब शरह ज़कात 2.5% बराबर है 1/40, जो हमने ऊपर सवाल में किया था। मुख्तसर करने के बाद हमारे पास आया 1/40। ज़कात की कुल रकम यानी जो रकम उसने देनी है वो क्या है। अब ये वाला जो हमारे पास जमा करने के बाद आई थी रकम 2,71,250 ज़रब 1/40। हमने इसको ज़रब 1/40 किया, सिफर को सिफर के साथ काट दिया। अब रफ साइड पर हम इसको तकसीम करते हैं। 27,125 तकसीम 4, 6 4 24, तो हमारे पास आया 3, एक नीचे उतारा। 7 4 28, 3 बचा, 2 नीचे उतारा। 8 4 32, 5 नीचे उतारा। 4 1 4, 1 बच गया। इशारिया 0 0, 4 2 8, 2 बच गया। इसके साथ फिर सिफर लगाया। एक इशारे के बाद 2 सिफर लगते होते हैं। 5 4 20, ये हमारे पास आया जवाब
6,781.25 रुपये ये इसका आंसर ज़कात की रकम।